अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आई एम रूही फ्रॉम आवाज़ खौफ। वेलकम बैक टू अनदर हॉरर स्टोरीज़। गाइस, अपने अपने दिल थाम लें क्योंकि कभी कभी जो हम देख नहीं सकते वो हमें देख रहा होता है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। तो लाइट्स डिम करो और लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। आज की इस एपिसोड में हम बात करेंगे ऐसे घर की जो कब्रिस्तान के ऊपर बनाया गया था और वहाँ रहने वालों के साथ रात के वक्त कुछ ऐसा हुआ जिसे वो आज तक भूल नहीं सके। कहा जाता है ऐसे घरों में माजी की खामोश चीखें हमेशा ज़िंदा रहती हैं। मेरा नाम महमूना है। मेरी फैमिली में हम 2 बहनें, बड़ा भाई, अम्मी और अब्बू हैं। मेरे बड़े भाई की शादी थी। हमारा घर बहुत पुराना था। भाई की शादी की वजह से हम सब ने सोचा कि एक नया और बड़ा घर ले लिया जाए। हमारा नया घर बहुत प्यारा था और घर के करीब एक खूबसूरत पार्क था। हमें लगा ये घर हमारी नई शुरुआत का हिस्सा होगा, मगर हमें मालूम नहीं था कि इस फैसले का नतीजा क्या होगा। हम उस घर में शिफ्ट हुए। घर बहुत खूबसूरत था मगर अजीब सी खामोशी और बेचैनी थी। शुरुआत के 2 दिन बहुत हंसी खुशी गुजरे, लेकिन उसके बाद अगले दिन जब हम सब रात को सोने के लिए लेटे तो मुझे और मेरी बहन को ऐसा लगा जैसे हमारे इर्द गिर्द बहुत से लोग बातें कर रहे हैं। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और उसी वक्त हमें ऐसा लगा जैसे बाहर कोई आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है। जैसे ही हमने दरवाज़ा खोला तो सब कुछ खामोश था, वहाँ कोई नहीं था। हमने दरवाज़ा बंद किया और लेट गए, मगर वो दरवाज़ा जिसे हमने खुद बंद किया था रात के 2 बजे के करीब खुद ही आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा, जिसकी आवाज़ से मेरी आँख खुल गई। मैंने अल्लाह का नाम लिया और सो गई। अगले दिन जब हम उठे सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही हम दोनों रात को दोबारा सोने के लिए लेटे तो फिर हमें अपने इर्द गिर्द बहुत से लोगों की आवाज़ें सुनाई देने लगी। और इस दफ़ा वो आवाज़ें ऐसी थीं जैसे कोई हमारे साथ लेटा बातें कर रहा हो। हम दोनों डर गए। उसी वक्त मैंने दीवार पर एक साया देखा, मगर कमरे में हम दोनों के अलावा कोई नहीं था। हम दोनों ने दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गए। हमने अपने पेरेंट्स को इस बारे में बताया, लेकिन उन्होंने हमारी बात का यकीन नहीं किया। उस रात हम दोनों अपने पेरेंट्स के साथ ही सो गए, लेकिन उस दिन के बाद ये खौफनाक वाक़यात बढ़ गए। अक्सर दिन के वक्त ऐसा होने लगा कि हमारी चीज़ें जहाँ हम रखते वहाँ से गायब हो जाती। कमरे या छत पे अकेला बैठना हमें ऐसा फील करवाता कि कोई हमें मुसलसल घूर रहा है। हमारे मम्मा पापा को भी ऐसा फील होता कि कोई उनके पास मौजूद है जब वो रात को अपने कमरे में होते हैं। रात के वक्त जब वो सो जाते हैं तो कोई उनके बेड के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है और उनके कमरे में ठंडी हवाएं चलती हैं, हालांकि उनके कमरे का दरवाज़ा और विंडोज़ बंद होती हैं। मेरे भाई ने बताया कि एक रात जब वो सो रहा था अचानक उसे हल्की हल्की घुंघरुओं की आवाज़ें आने लगी। उसने सोचा शायद उसका वहम है, लेकिन आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता और करीब से आने लगी। वो उठकर बैठ गया। कमरा मुकम्मल अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे कोई घुंघरू पहनकर आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हो। उसने जब हिम्मत करके दरवाज़ा खोला तो उसने देखा उसके बिल्कुल सामने एक बगैर पाँव और हाथ के साया था, जिसके पास से घुंघरुओं की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी और वो उसकी तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ा और जैसे ही वो चीखने वाला था अचानक वो चीज़ गायब हो गई और घुंघरुओं की आवाज़ बंद हो गई। उसने हमें बताया कि अक्सर रात को जब वो सो रहा होता है तो कोई बहुत खौफनाक आवाज़ में उसके कान के करीब आकर चीखता है, लेकिन जब वो आंखें खोल कर देखता है तो उसे बहुत से काले साए उसके कमरे से बाहर भागते हुए नज़र आते हैं और उसे उनके कदमों की आवाज़ साफ साफ सुनाई देती है और अचानक कमरे में खामोशी फैल जाती है। हम सब बहुत डरे हुए थे। इसी तरह मेरे भाई की शादी का दिन भी आ गया।
شادی کے 2 دن بہت اچھے گزرے، لیکن جیسے ہی سب مہمان اپنے اپنے گھروں کو جانے لگے، ان چیزوں نے دوبارہ سے تنگ کرنا شروع کر دیا۔ ایک رات میرے بھائی اور بھابھی اپنے کمرے میں سو رہے تھے تو اچانک بھابھی کی آنکھ کھلی۔ اس نے دیکھا کہ کمرے کے کونے میں کوئی عورت جو بہت لمبی ہے، سفید کپڑوں میں کھڑی تھی۔ اس کے کپڑوں کے اوپر بہت سے خون کے نشان تھے، اور پھر سے وہی آواز بہت تیز آنے لگی، جیسے کوئی گھنگرو پہن کے چل رہا ہو۔ وہ چیز ان کے قریب آہستہ آہستہ بڑھنے لگی۔ بھابھی ڈر گئی اور چیخنے لگی، اور وہ چیز اسی ٹائم غائب ہو گئی۔ بھائی بھی اٹھ گئے، اور جب انہوں نے یہ بات ہمیں بتائی تو ہم سب بہت ڈر گئے۔ اسی شام ہم نے ایک عالم کو بلایا۔ اس عالم نے ہمیں بتایا کہ جس جگہ پہ ہمارا گھر ہے، اس جگہ پہ پہلے قبرستان ہوا کرتا تھا، اور ہمارا گھر اسی قبرستان کے اوپر بنا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے گھر کے پیچھے کا پارک بھی اسی قبرستان کے اوپر بنا ہے۔ اس عالم نے ہمارے گھر میں 12 بجے کے بعد عمل کرنا شروع کیا، اور عمل 7 دنوں تک جاری رہا۔ اس عالم نے ہمیں بتایا کہ ہم سے پہلے بھی یہاں بہت سے لوگ رہنے آ چکے ہیں، لیکن ان لوگوں کو بھی اپنے قریب بہت عجیب چیزوں کا احساس ہوتا تھا، جس کی وجہ سے یہاں زیادہ دیر تک کوئی رہ نہیں سکا، اور اس کے بعد یہ گھر سالوں تک بند بھی رہا۔ ان سب خوفناک واقعات کے بعد میں اللہ کے بہت قریب ہو گئی۔ اس کے بعد 1-2 مہینوں تک ہمیں کبھی کبھی ایسا لگتا کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، اور کبھی کبھی مجھے اندھیرے میں کسی کالے سائے کے ہونے کا احساس ہوتا۔ کہتے ہیں کچھ چیزیں دفن تو ہو جاتی ہیں مگر ختم نہیں ہوتی۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو اور آپ کی فیملی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ملتے ہیں ایک نیو ایپیسوڈ میں، جہاں خوف اور بھی زیادہ گہرا ہو۔